लड्डू गोपाल की कृपा से बदल गई पूरी जिंदगी। लड्डू गोपाल हरियाणा के रेवाड़ी जिले के पास एक छोटा सा गांव था, संगवाड़ी। वो गांव बहुत शांत था। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते, मंदिरों की घंटियां बजने लगती और लोग अपने अपने काम में लग जाते। उसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार परिवार, संदीप, उसकी पत्नी मंजू और उनके दो छोटे बच्चे हर्ष और राघव। संदीप बहुत मेहनती इंसान था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही मजदूरी पर निकल जाता और देर रात थका हारा घर लौटता। मगर जितनी मेहनत वह करता, उतनी ही परेशानियां उसके परिवार को घेर लेती। उनके दोनों बच्चे बचपन से ही बहुत बीमार रहते थे। कभी तेज बुखार, कभी सांस की तकलीफ, कभी पेट दर्द, तो कभी अचानक कमजोरी। गांव के लोग कहते शायद किसी की नजर लग गई है, लेकिन असली दर्द तो मंजू जानती थी। वो दिन रात बच्चों को लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाती रहती। कभी सरकारी अस्पताल, कभी प्राइवेट क्लिनिक। घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कई बार दवाई खरीदने के लिए मंजू को अपने गहने तक गिरवी रखने पड़े। एक रात राघव की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मंजू घबरा कर रोने लगी। संदीप, जल्दी चलो, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। संदीप ने तुरंत पड़ोसी की बाइक मांगी और रात के 2 बजे अस्पताल की तरफ भागा। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर आवाज में कहा, आपके छोटे बेटे को गेहूं से एलर्जी है। ध्यान रखिए, अगर इसने गेहूं से बनी कोई चीज खाई तो हालत बहुत खराब हो सकती है। आगे चलकर कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी हो सकता है। ये सुनते ही मंजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर साहब, अब मेरा बच्चा क्या खाएगा? डॉक्टर ने लंबी सूची थमा दी। इसे बहुत संभाल कर रखना होगा। उस दिन के बाद मंजू को जीवन और कठिन हो गया। वो हर समय डर में जीने लगी। राघव अगर गलती से भी किसी दूसरे बच्चे का बिस्कुट खा लेता तो मंजू का दिल बैठ जाता। उधर हर्ष भी कमजोर रहता था। स्कूल में बच्चे खेलते, अगर वो जल्दी थक जाता। संदीप कई बार भगवान से शिकायत करता, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों? लेकिन जिंदगी रुकने वाली नहीं थी। मंजू पढ़ाई भी कर रही थी। उसका सपना था कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि बच्चों का इलाज अच्छे से हो सके।
वो रात रात भर पढ़ती, बच्चे सो जाते, तब वह छोटी सी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करती। कई बार नींद में उसकी आंखें बंद होने लगती, मगर वह खुद को संभाल लेती। मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। हर बार परीक्षा देती और हर बार असफल हो जाती। जब रिजल्ट आता तो मंजू चुपचाप कमरे में जाकर रोती। एक दिन तो उसने किताबें तक बंद कर दी। अब मुझसे नहीं होगा संदीप, शायद भगवान नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी बदले। संदीप ने उसका हाथ पकड़ा, हिम्मत मत हार मंजू, एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन अंदर ही अंदर संदीप भी टूट चुका था। फिर एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। पूरा गांव उनके सत्संग में जा रहा था। मंजू भी वहां पहुंची। संत जी ने सबको देखते हुए कहा, जिस घर में बाल गोपाल का सच्चे मन से स्वागत होता है, वहां दुख ज्यादा दिन नहीं टिकते। ये बात मंजू के दिल में उतर गई। सत्संग खत्म होने के बाद उसने संत जी से पूछा, बाबा जी, क्या सच में भगवान किसी गरीब की सुनते हैं? संत मुस्कुराए, बेटी, भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, केवल सच्चा प्रेम देखते हैं। फिर उन्होंने मंजू को एक छोटा सा लड्डू गोपाल दिया और बोले, इन्हें अपने घर ले जाओ, प्रेम से सेवा करना, बाकी सते खुद संभाली लेते। मंजू रे भोज से लड्डू गोपाल को कर लाकर छोटे से दफ्तर में बैठाया।